कथा दिखाते गुरु महिमा श्री राम की पावन चरित्र निर्मल गाथा पुरुषोत्तम सुखधाम की कथा दिखाते गुरु महिमा श्री राम की पावन चरित्र निर्मल गाथा पुरुषोत्तम विश्वामित्र को हम सभी का आज सब निर्भय निरामय हो चिरायु प्राप्त कर अमूल्य रतन पुत्रों आश्रम से जल और खिलाड़ी प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा। सदाशिव सत्यव्रत जी गुरुवर तुम दोनों भोजन की व्यवस्था करें। जैसी आज्ञा। इधर आए आसन है। जी मुनिगणों आप सब इस दंड कारण में आने का कारण बताएं। क्या हुआ? आप सब अत्यंत भयातुर और उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। मुख पर आनंद का बिंब स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका हेतु क्या है मुनिवर? आपको तो ज्ञात ही है, बीते वर्षों से हम वनवासी दानव कुल के असुरों की यातनाओं से बहुत त्रस्त हैं। वे हमारे यज्ञ जब तक में सदैव बाधा उत्पन्न करते हैं। वे हमारे हवन कुंड में मांस के टुकड़े और कभी अन्य अभक्ष्य पदार्थों को डाल देते हैं। अपनी दानवीय शक्ति से कभी आंधी और कभी बरसात लाकर हवन कुंड की अग्नि को बुझा देते हैं। कभी
कभी अवसर दे तपरस ऋषियों को मारकर खा भी जाते हैं। जो अरण्य ऋषियों मुनियों और तपस्वियों से भरा रहता था अब वो रिक्त हो गया। इन्हें जुड़े ऋषि विशेष बचे। संज्ञान है मुझे। ये सब ऋषि विरोधी रावण के संकेत पर हो रहा है। इन दुराचारों का सूत्रधार लंका में बैठा पुलस्यवंशी लंकापति है। उसी के भेजे सुबाहु, मारीच, ताड़का हम सभी के समूल नाश के लिए उद्यत है। उनका लक्ष्य है हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता को मटिया मेट कर संपूर्ण आर्यावर्त में दानवीय राज्य स्थापित करना। प्रतिबद्ध है चहुओर अनाचारों का तांडव हो। वे समग्र धरती पर स्थापित हो, पृथ्वी को पूर्ण अपने अनुरूप दानवीय प्रवृत्तियों से भरकर पाप न बनाने की इच्छा रखते हैं। तब ऐसा कब चलेगा महर्षि? हम सब जो लोग बचे हैं उनका जीवन निरामय और निर्भय कैसे होगा? आपने हमें अभी यही आशीर्वचन दिया है। अब तक ही कुछ करेगा महर्षि। आपके पास अन्यान्य दिव्यास्त्र है जो शिव ने आपको प्रदान किया। आप सर्व समर्थ और पूर्ण रूपे आसुरी विद्यों का संहार करने के उपयुक्त है। आप पूर्व में कुशिकवंशी महाराज गांधी के पुत्र रहे और स्वयं महाप्रतापी और निष्णात योद्धा भी। आप अपने अखंड तपोबल और दूसरे कठिन क्रमों से क्षत्रिय कुल का होते हुए भी आपने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। आप सामान्य पुरुष से ब्रह्मर्षि और महर्षि बन चुके हैं। महर्षि, आपके पास कालास, मानव, मोहन, गांधर्व, वज्र, ब्रह्मपाश, वरुणपाश, पिनाक, दंड, पैसाच, क्रांच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, मूसल विद्याधर आदि अमोघ अस्त्र शस्त्र है जो अपरिमित सामर्थ्य दानवों का अंत करने में निसंदेह सक्षम है। हमारी रक्षा करें महर्षि, हमें अभय दान दे। हम आपकी शरण में हैं। हाँ महर्षि, हमारी रक्षा करें, हमें अभय दान दे। मुनिगणों, आप सब भली भांति जानते हैं कि मैंने इन दिव्यास्त्रों का बहुत पहले त्याग कर दिया। रघुवंश कुलगुरु वशिष्ठ से युद्ध के पश्चात मैंने कभी भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग और युद्ध ना करने का व्रत ले लिया है। मैंने सौगंध खा ली है कि यावत जीवन इन दिव्यास्त्रों को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या ऐसे दुष्कर समय में जब मानव जाति संकट में सत्पुरुषों का पृथ्वी का नाश हो रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति दानवीय प्रवृत्तियों के कारण लुप्त प्राय होने के कगार पर खड़ी है। चहुओर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हो। हम तपस्वियों का व्रत संयम ही तो जीवन का मूल आधार है। इसी के अक्षय बल पर हम परम पुरुष और देवतुल्य बन पाते हैं। यदि हमने अपना व्रत संयम आचार विचार ही त्याग दिए तो हमारे और सामान्य नर में भेद क्या रह जाएगा? कोई उपाय तो होगा महर्षि, कोई अपने ढूंढिए। हमें ऐसे रिक्त हाथ वापस मत भेजिए। एक सुपथ दिख रहा है, उपयुक्त, अमोघ, हम सभी के लिए हितकारी। इस पर चलकर हम निश्चय ही पूर्ण काम होंगे। ये सुपथ ऋषि मुनि, देव मानव, चराचर सभी के लिए कल्याणकारक होगा। आप सब सुने, अयोध्या के सर्वजयी महाप्राण महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये सभी इन दिनों रघुकुल के कुलगुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे सूत्रों से पता चला है कि राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ
वशिष्ठ जी से मंत्रणा कर अस्त्र शस्त्र की उच्च शिक्षा हेतु राज्य से अलग अन्यत्र भेजना चाहते हैं। तो मेरी सोच है कि मैं राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगकर इस दंडकारण्य में लेकर आऊं, उन्हें युद्ध विद्या में पारंगत कर तथा अपने समस्त दिव्यास्त्रों को उन्हें सौंप असुरों का नाश हो, ये धरा असुर विहीन बने। उत्तम सोच, अति फलदायक विचार। आपके इस प्रशंसनीय यत्न से निश्चय ही दानवों का नाश होगा और हमें इस अरण्य में अचिंत्य हो अरे लाइट वाले बोलो ना अपने नश्वर काया को सार्थक बना सके। जनरेटर महर्षि विश्वामित्र की जनरेटर जय हो। महर्षि विश्वामित्र 2 मिनट में की कर जय रहा है, हो। एक जनरेटर में दिक्कत आ रही है। लाइट हाँ, एक लाइट जनरेटर अलग है, साउंड अलग है। एक जनरेटर दिक्कत कर गया, चलते चलते धुआं दे रहा बहुत ज़्यादा, तो एक ही बैठा रहे हैं लोड 1 मिनट में। आप सब भोजन करें, निश्चिंत रहें। लाइट चली गई है जनरेटर में, ये जनरेटर से चल रहा था पूरा ये। हाँ, हॉल की लाइट तो इन लोगों ने बंद करा दी, ये जो आगे प्रोग्राम करा रहे हैं। और ये जो लाइट चल रही थी वो जनरेटर में कोई दिक्कत आ गई है, वो नहीं चल रही। ये हॉल की लाइट इन लोगों ने बंद कराई है। यहाँ लाइट तो जलवा दीजिए, तब तक उजाला करें, कुछ तो करें, अंधेरे में बैठा लें। महारानी कौशल्या, आज वन में नहीं दिखी आप। हाँ स्वामी, कुछ कार्यों में उलझी रही, उधर ना आ सकी। कोई विशिष्ट कार्य रहा, आप अभी भी उलझी हैं। विशिष्ट नहीं महाराज, तनिक बस नित्य नियम है, इन्हीं में लगी। ऐसे नियम ही क्या कि प्रातः आपके दर्शन ना हो। व्यंग आप कर रहे हैं महाराज। आज मैं दर्शन नहीं कर पाई, मुझसे चूक हुई, क्षमा करें महाराज। अब आप टूट गई। मैं दशरथ सब कुछ सहन मुझे, लेकिन तो आपका इस तरह मुझसे क्षमा याचन, मुझसे विरक्त होना कदापि सहन नहीं। और महारानी, इन नित्य कर्मों से इधर भी जगत है, उधर भी देखें कभी। इधर जगत प्रति महाराज समर्थ। किंतु देवी, कुछ उलझन कभी कभी ऐसी आ जाती है, उसके निदान में एक शून्य हो जाता है, और तब आपकी नितांत आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी उलझन है महाराज जिसे आप न सुलझा सकें? मुझे विश्वास नहीं। विकट है। विकट क्या है? महाविकट है। वो ना सहजता से सुनने के उपयुक्त है, ना सुनने के, और ना ही करने के। मैं भी सुनूं। विकट क्या है? हमारे स्वामी के लिए। अभी प्रातः होते ऋषि विश्वामित्र अरण्य से पधारे। अरण्यवासी सब असुरों के दमन से त्रस्त हैं। वे कालों से ऋषियों, मुनियों, तपियों पर अनाचार कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र इनके प्रति अतिशय दुखित हैं। उन्हें राम चाहिए। क्या? राम? परंतु महाराज, राम क्या करेगा अभी? राम अभी बालक है, कौतुक विनोद की आयु उसकी। उससे आगे सोचे देवी, शिक्षा भी होती है। वशिष्ठ जी दे रहे हैं शिक्षा। चारों भाई संग संग आश्रम जाते हैं। कभी कभी वशिष्ठ जी स्वयं यहाँ चले आते हैं। शिक्षा उनकी उचित हो रही है महाराज। आपकी दृष्टि में ऐसा आप सोचती हैं। कभी राम जाए
चारों भाई संग उनके गुरु के घर, कभी गुरु स्वयं यहाँ आ जाए। ये ढंग नहीं, शिक्षा की रीत ये कदापि उचित नहीं। ये तो कौतुक विनोद ही हुआ मात्र। अर्थात महाराज का निर्णय हो चुका है, मुझे बस बताना भर था। संचय नहीं देगा। निर्णय आपने लिया। राम पुत्र आपके हैं तो उन प्रतिज्ञा भी आपकी ही होगी। मैंने कहा है बस। राम से अलग मैं कुछ हूँ क्या? उसे परे जो कर दूं। राम जीवन है मेरा। मेरा भी देवी, परंतु हमें इस मोह से हटना होगा। हमें ये समझना होगा कि राम सबके हैं, समूचे जगत के, संपूर्ण मानवता के। आपको तो ज्ञात सब, परंतु पुत्र मोह वो भी तो कुछ होता है। हम नहीं। पुत्र मोह में उस प्रति बाधा बनना, प्रवाहित जल को रोकना होगा देवी। प्रवाह में रोड़ा जल को दूषित कर देता है। नाना प्रकार की विकृतियां उसमें स्वतः आ जाती हैं। हमको पहले दे, विरोध ना बनेगी। राम का प्रभाव सृष्टि का हित होगा, सभी का कल्याण होगा। ये शब्द आपके हैं महाराज या उन पधारे हुए ऋषि के? क्यों? क्या मैं ज्ञानी नहीं? ज्ञानी आप हैं महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु मेरे राम प्रति इतने निर्मम, निश्चित नहीं। राम से अलग मेरा भी जीवन कहा, परंतु नियति जो चाह रही उसे करने दे। ऋषि विश्वामित्र ज्ञाता है समग्र ज्ञानों के, अस्त्र शस्त्र विद्या कौशल में अद्वितीय। राम उनसे शिक्षित हो पूर्ण मानव होंगे। गुरु वशिष्ठ से क्या ये सब नहीं होगा? गुरु की स्वतः ऐसी ही इच्छा है। आज प्रातः की वार्ता में वे भी उपस्थित थे। उन्हीं का मत है कि राम अवश्य जाए। अवध से बाहर राम की प्रगति होगी। तो राम अकेले कोई काकी आश्रम को जाएगा? देवी, आप माँ है, कितने दिनों से सभी को देख रही है, सभी को परखती है। राम का अर्थ राम और लखन होता है। सुमित्रा से पूछे। सुमित्रा की रचा भी लक्ष्मण जैसी ही है। जो आप कह देंगी उन्हें स्वीकार होगा। चलिए जी।
चले ऋषि आश्रम विश्वामित्र लिए। श्री राम चले सुत नाम चले ऋषि आश्रम विश्वामित्र लिए। लघु लखन लाल भी संग हुए, लघु लखन लाल भी संग हुए। मात कुटुंब विदा किए, हम कथा दिखाते गुरु महिमा श्री राम की। पावन चरित्र निर्मल गाथा, पुरुषोत्तम सुखधाम की। हम कथा दिखाते नव सम्यक वर्ण हुआ गुरु का विध विश्वामित्र महत गोपा। नव सम्यक वर्ण हुआ गुरु का विद विश्वामित्र महत गोपा। अब आगे की लीला होगी, अब आगे की लीला होगी, असुरों के महाविनाश की। हम कथा दिखाते गुरु महिमा श्री राम की। पावन चरित्र निर्मल गाथा, पुरुषोत्तम सुखधाम की। हम कथा दिखाते गुरु महिमा श्री राम की। पावन चरित्र निर्मल गाथा, पुरुषोत्तम सुखधाम की। पावन चरित्र निर्मल गाथा, पुरुषोत्तम लक्ष्मण, तुमको देखा तुम सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद थी तुम्हें, इस कारण जगाया नहीं, बस चला। सो नहीं रहा था भैया, बस आंखें बंद किए विचार कर रहा। आपको आते हुए जाना देखा भी, लेकिन क्या लक्ष्मण? फिर लक्ष्मण आंखें बंद कर सोचने लगा होगा। क्यों लक्ष्मण? नहीं गुरुदेव, मैंने विचार किया कि जब भैया मुझे सोता हुआ समझ रहा है, तो भैया के समझ को झुठलाऊं कैसे? वैसे पुत्र, तुम आंखें बंद कर सोच क्या रहे थे? यही कि गुरु श्रेष्ठ का हमें इस दंडकारण्य में लाने का कारण क्या है? कोई निमित्त अवश्य होगा। अन्यथा इस आश्रम में ना शिक्षार्थियों की कमी है और ना ही गुरु श्रेष्ठ को किसी राज्य सहायक की आवश्यकता है। ये प्रश्न राम ने नहीं किया। भैया को ज्ञान होगा गुरुदेव, किंतु मैं पूछ रहा हूँ, मुझे अभिष्ट है। राम को ज्ञान होगा ये सत्य नहीं, बल्कि मेरे
राम में धैर्य है। वो समझता है कि जब आवश्यक होगा मैं कह दूंगा। सत्य ये, भैया में धैर्य है तो मैं अभी घर का क्या होता है मुझे पता नहीं। ये भी शुभ है, सफलता का एक प्रतीक। एक धीर, गंभीर, जलद सा शांत, दूसरा अधीर, चंचल, पवन सा वेगमय। नियति संतुलित करती। फिर भी बताना ही था मुझे। राम ने नहीं प्रश्न किया, तुम ही अधीर हो गए। तो सुनो, इस वन में सुबाहु, ताड़का, मारीच नामी असुर, लंकेश रावण के भेजे दूतक, उनके अत्याचारों से समस्त ऋषि मुनि तपस्वी त्रस्त हैं। उन्हीं के संहार हेतु तुम दोनों को लाया। परंतु गुरुदेव, जब से हम दोनों यहाँ आए तब से कोई दिखा नहीं, ना कोई दानव और ना दानवीय शक्तियां। इसका कारण है, वो जानते हैं कि हम प्रचुर हैं, दिव्यास्त्रों से युक्त। हमारी गतिविधियों से उन्हें भय रहता है। ये करते क्या है गुरुदेव? अरण्य के ऋषि मुनि अकेले जो रह रहे, एकाकी, तपरत, अथवा वनों में भूले भटके सज्जन, उन्हें वे लक्ष्मणा उन्हें सताते हैं, उनका दमन करते हैं, भक्ष भी कर जाते हैं। आप तो स्वयं प्रतापी थे, नाना आयुधों से पूर्ण, निस्वार्थ। फिर गुरुदेव हमें क्यों नहीं स्वतः? प्रथम तो ऋषि बनते सब कुछ मैंने त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र, युद्ध सभी से मुक्त। दूसरे, राम को करना ये कारण, हमारा समय बीत रहा है किंतु असुरों का नहीं। अभी वे पृथ्वी पर फति को सौंपेंगे, उनके अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे, धरा बोझिल हो जाएगी, त्राहिमाम मचेगा हर दिशा में। तब राम युवा है, समर्थ मानव है, असुरों का संहार राम को करना है। तुम उनके संग होगे, ये मेरी प्रज्ञा की अकाट्य वाणी है। क्या वनवासी किसी संकट में है? अन्यथा अन्य कुछ गुरुदेव। हाँ लक्ष्मण, ये वनवासी ही है, उन्हीं के स्वर है ये। राम, गुरुदेव, अब तुम कुछ करो। हे राम, मैं तुम्हारी शुचिता, सेवा, प्रतिबद्धता से अति प्रसन्न हूं। पुत्र, तुम्हें आश्रम में आए मात्र कुछ अवर बीता है और तुमने वो सब कुछ सीख लिया जो अभिष्ट था। अब मैं तुम्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दूंगा और शीघ्र ही तुम्हें प्रदान भी करूंगा। ये दिव्यास्त्र मैंने घोर तप करके शिव से प्राप्त किए हैं।
राम का सौभाग्य होगा गुरुवर। सौभाग्य सत्पुरुषों का होता है और तुम पूर्णतया उपयुक्त हो। गुरुदेव, क्या मैंने कोई अपराध किया? कोई जघन्य अपराध तो नहीं किया मैंने जो मैं वंचित हो रहा हूं गुरुदेव? नहीं लक्ष्मण, महाराज दशरथ ही कहते हैं राम का अर्थ होता है राम और लखन। जहां राम है वहां लखन निसंदेह। हे महात्मन, गुरु श्रेष्ठ, आपकी कृपा का आज मैं कृतार्थ हूं, क्योंकि ये शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, माता पिता, कुल सजन बांधव सभी गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है। शिष्य के उपाक्रमों से, गुरु की संतुष्टि मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप की क्रियाएं आदि सफल हो जाती हैं। गुरु समर्थ पूर्ण काम होता है लक्ष्मण। इनकी स्थिति से ही संसार की स्थिति, इनके प्रकाश से ही संसार प्रकाशित, इनके आनंद से ही संसार आनंदित होता है। गुरु भाव परम पुण्य होता है। गुरु के कृपा के बिना समस्त श्रम कर्म आदि निरर्थक हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि संसार की समस्त सिद्धियां गुरु के पांव के अंगूठे में आश्रय है। हाँ गुरुदेव, मैंने भैया राम से ही जाना, जो अहंकार के वशीभूत हो गुरु सेवा नहीं करते वे अभागे होते हैं। फिर वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश देवर्षि किन्नर पितर कोई भी क्यों ना हो, यही नहीं सिद्ध चरण यक्ष मुनिगण भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य हो जाते हैं। उसके विपरीत जो संसार रूपी सागर को पार कराने वाला सेतु है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ परम ब्रह्मा परमेश्वर है, उस गुरु की कृपा पात्र संसार का सबसे सौभाग्यशाली मनुष्य होता है गुरुदेव। हे गुरु ब्रह्मा, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंख जिसने ज्ञान रूपी काजल की शलाका से खोली, जो माता पिता बंधु इष्ट देखता है, संसार के सत्य का बोध कराने वाला, जो प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान, जो सत्य सत्य और पूर्ण जो एक ही देव है, एक ही धर्म, एक ही निष्ठा और परम यथार्थ, ऐसे गुरु श्रेष्ठ संसार में कोई सत्य नहीं, कोई राम, वो गुरु धन्य है जिसे तुझ सा शिष्य प्राप्त हो। तुम स्वयं महाज्ञानी, महासाधक, उदात्त मन हो। तुम्हारा अवतरण जगत के हित के निमित्त हुआ है। तुम दुर्जन दानवों के संहारक तथा सत्पुरुषों के शुभकर हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ये अरण्य क्या, समस्त ब्रह्मांड निर्भय निरापद तथा निशोक होगा।
लेकिन आज तो सब कुछ देख कर आया हूं। ऐसा क्या देख लिया मेरा भाई जो इतना बेकुल और डरा हुआ है? मैं डरा हुआ नहीं हूं भैया, बल्कि शीघ्रता से दौड़ता हुआ आ रहा हूं, इसीलिए श्वास तेज चल रही है। तुम दोनों यहाँ हो, मैं कब से यहाँ वहाँ खोज रही। आओ माँ, देखो तुम्हारे पुत्र सुबाहु ने तुम्हारे लिए नरम कोमल ऋषि की व्यवस्था की है। इसके मांस को भक्ष कर तुम उत्साह से झूम उठोगी माँ, झूम उठोगी। कितना कोमल मुलायम ऋषि है ये, इसे भक्ष करने में तो आनंद आ जाएगा। माँ, जरा इस मारीच की दशा को देखो, कितना डरा हुआ और आकुल है। सुबाहु बेटा, ये सचमुच का राक्षस तो रह नहीं, श्राप से बना है। इसलिए राक्षसी गुण, बल, क्रूरता, निडरता, भक्ष्यपान भला कैसे होंगे इसमें? कल का रखा मांस बनाकर आई हूँ, उसे खिलाओ, और जब तक इसकी काया से निकल जाए तब पूछो इससे। बताता हूँ माँ, सब बताता हूँ, थोड़ा रुको तो। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, नया सुबाहु तो परिहास कर रहे हैं। वही तो, सुकेतु यश की पुत्री महाराक्षस तुझसे ब्याही गई, 1000 हाथियों का बल है जिसमें। उस मारीच और सुबाहु जैसे 2 बलशाली पुत्रों की माँ, मुझ तारका का लाडला पुत्र मारीच वाला कायर कैसे हो सकता है? बस इसे मांस और सुरा की आवश्यकता है। नहीं माँ, पहले सुन तो लो। जल्दी बताओ, मांस ठंडा हो रहा और गला भी सूख रहा। माँ, कई दिनों से सुन रहा था कि ठंडक वन में अवध से कोई 2 बालक आए हैं हमारा संहार करने। माँ, मेरा भाई उन 2 बालकों से जल गया। नहीं माँ, इच्छा को रोक नहीं पाया तो आज देखने चला गया। माँ, क्या सुकोमल सुंदर बालक है माँ, उनका मांस तो और भी स्वादिष्ट और मुलायम होगा, उन्हें भक्ष्य करने में आनंद आ जाएगा। सच या झूठ तुमने कुछ कहा तो? कोई शुभ संदेश तो मिली तुमसे? माँ, अब और विलंब नहीं, पेट में वाल उथल पुथल मचाए हुए हैं। इस ऋषि के मांस को भक्ष कर मैं अपनी भूख शांत करूंगा माँ, शांत करूंगा। जाओ और जाकर सुरा लाओ। जो आज्ञा माँ। और आगे आने वाले भाभी आनंद को याद करके चक्कर खाओ, पान करो। मैं भी इस मांस का आनंद लेती हूँ। सचमुच कोमल मुलायम बालकों का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। लो माँ, तुम भी सूर्य का आनंद लो माँ।
वर्षों से याचन कर तुम्हें मांगा है। वो काल जब पृथ्वी के संपूर्ण दानवों, उनकी प्रवृत्तियों कृत्यों का विनाश होगा, ये धरा असुरविहीन होगी, हम ऋषि मुनियों तपस्वियों का संकट दूर होगा। वो समय निकट है। अब मैं तुम्हें दिव्यास्त्रों को प्रदान करूंगा। तुम इसे अपने अचूक, ज्ञानमय एवं सम्यक विवेक से संधान कर असुरों का नाश करना तथा ये अरण क्या समस्त ब्रह्मांड को असुरों से विमुक्त कर संपूर्ण मानव जाति में सुख शांति की स्थापना करना। गुरु श्रेष्ठ की जो सच। राम, कल से मैं एक यज्ञ का आयोजन करूंगा और सर्वत्र प्रचारित कर दूंगा कि यज्ञ मुनि अगस्त के सहयोग से उनके निमित्त हो रहा है। ये सुनकर वैर भाव के कारण राक्षसी ताड़का अपने दोनों दानव पुत्र मारीच और सुबाहु के साथ यज्ञ को विध्वंस करने अवश्य आएगी। तब तुम समय देख उनका वध कर मुनि को निरापद कर देना। महर्षि विश्वामित्र की जय हो। फिर विश्वामित्र ने यज्ञ किया।